नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं और ये टॉपिक सामान्य जानकारी से संबंधित है और कहा जा रहा है कि करंट में कुछ बातें निकल के आई हैं, हम उसको समझाना चाहते हैं। और जो विषय होगा, जो आपका टॉपिक है, वो भूगोल से संबंधित है, ज्योग्राफी से संबंधित है। हम उसमें कुछ बातें बताएंगे जो आपके लिए परीक्षा संबंधित बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो हमें कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण चीज़ों को जरूर समझने का प्रयास करें आप, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा। अगर अच्छा लगेगा आपको तो हम बात इसमें करेंगे कि अब इतना तो आप जानते ही हैं कि जो समुद्र की बात करें तो समुद्र के बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में इंडिया के सामने इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर, उसके बाद से प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक होता है और फिर अंटार्कटिक होता है। 5 बड़े बड़े महासागर हैं, मतलब 5 बड़े बड़े समुद्र हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या जुड़े हुए हैं। आपको मैं बता देना चाहता, इस टॉपिक में आपसे बात करूंगा कि प्रत्येक समुद्र का सबसे गहरा जगह कौन है और कहाँ है और कितना गहरा है। तो हम इस बात को बताने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमारा टॉपिक आज का है कि दुनिया के 5 सबसे बड़ी खाई। तो 5 सबसे बड़ी खाई हमने बोर्ड पर टूटा फूटा शब्दों में या टूटा फूटा में हमने क्या किया है, इंडिया वर्ल्ड का मैप बनाने का प्रयास किया है। और अगर आपको जानकारी लेना है तो थोड़ा सा नक्शा अपने पास रख लें, जो वर्ल्ड का मैप है अपने पास रख करके अथवा ध्यान दें इस पर। यह है उत्तरी अमेरिका, यह दक्षिण अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, यह है आपका यूरोप और यह यूरोप है, यह है आपका एशिया, यह अफ्रीका आपका है, यह ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया क्या है, ओसेनिया है। और हमने क्या बताया, स्थल बता दिया कि मतलब कि जो महादेश है, जो कॉन्टिनेंट है, उसको बताया कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को हमने बताया। अब थोड़ा समुद्रों के बारे में बात करें। समुद्रों के बारे में बात करें तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है सब। तो हमें कह सकते हैं कि पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर यह है, और इस तरह से दोनों आपस में मतलब इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो हमें कह सकते हैं कि जो क्या है, प्रशांत महासागर यह है अटलांटिक ओशियन मतलब अटलांटिक महासागर है, और ये कह सकते हैं कि इंडियन ओशियन या हिंद महासागर है। और फिर इधर पैसिफिक ओशियन मतलब यह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऊपर है आपका आर्कटिक ओशियन और नीचे है आपका सदर्न हमें कह सकते हैं सैंडविच इसको कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं सदर्न ओशियन कह सकते हैं इसको। अब थोड़ा देखिएगा, जो गड्ढा होता है मतलब समुद्र में जो भी गड्ढा होता है, उस गड्ढे को हम ट्रेंच के नाम से जानते हैं। ट्रेंच मतलब खाई होता है या गड्ढा होता है। तो हम इसमें ट्रेंच में हम बता दें कि इसके बारे में एक जापान की एक एजेंसी है, वो काम कर रही है, और वह इस समुद्र के बारे में, समुद्र का जो सतह है उसके बारे में जांच कर रही है, और कौन गड्ढा कितना है मतलब उसके बारे में निरीक्षण कर रही है और उसका मैपिंग कर रही है। मतलब समुद्र के नीचे जो भी चीजें हैं, जो भी स्थल है, उसका मैपिंग कर रही है। उस मैपिंग करते समय उन्होंने इस चीज का जानकारी दिया, और इस मैपिंग को कहा जा रहा है कि सीबेड प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, सीबेड प्रोजेक्ट पर। और वह इस रिपोर्ट को मतलब जो काम कर रही है, इस रिपोर्ट को 2030 में बताएगी। और कहा जा रहा है कि इसके जो हेड हैं ग्राहम एलन इसमें इसके हेड हैं। और इस चीज को जो बताया आदमी विक्टर बिस्कोस ने इसको बताया है, बिस्को ने बताया इसको। और कहा जा रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि जो समुद्र है उसके जमीन का मैपिंग क्यों किया जा रहा है। तो आपको बता देना चाहते हैं कि जमीन की मैपिंग की बात करें तो जितने खनिज पदार्थ हैं, लोहा सोना चांदी करके है, या पेट्रोल की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, सारा चीज उसमें मिलने वाला है। तो जिसके पास समुद्र ज्यादा होगा वह अपने लिए ज्यादा सुविधा, हम कह सकते हैं कि ज्यादा विकास करने की स्थिति में होगा। इसलिए उसको जिम्मेदारी दी गई है, जापान की एक एजेंसी है वो काम कर रही है इस पर। और कहा जा रहा है कि सीबेड प्रोजेक्ट, तो सीबेड प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये सारी जानकारी हमको प्राप्त हुई है कि कौन समुद्र में कौन सबसे गहरा
स्थान है। तो आपको सबसे पहले हम पहला सबसे बड़ा समुद्र है आपका प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। तो कहा जा रहा है कि जो रिंग ऑफ फायर है, रिंग ऑफ फायर जापान के आसपास है, जापान के आसपास है, वहां पर एक स्थान मिला है आपको यहां पर, और यहां पर है मैरियाना ट्रेंच का नाम आपने सुना है। वह 10,924 मीटर गहरा है वह, और सबसे जो गहरा स्थान है उसका वो चैलेंजर द्वीप है। तो सबसे पहला हम कह सकते हैं कि सबसे जो गहरा जो जगह है मैरियाना ट्रेंच, जो कितना है 10,924 मीटर माना जा रहा है। देखिए अब जानते हैं हम कि जो हमारा क्या है हिमालय है, हिमालय की बात करें उसमें सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसकी 88.86 मीटर ऊंचाई है, उससे भी ज्यादा मतलब गहरा है। फिर दूसरा है इसमें अटलांटिक ओशियन के अंतर्गत जो यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो एस आकृति बनाता है, अटलांटिक ओशियन के अंतर्गत जो दूसरा सबसे गहरा स्थान की बात कीजिए तो प्यूरोटिको रिको ट्रेंच है, जो 8,376 मीटर है, जो अटलांटिक ओशियन के अंतर्गत आता है। फिर तीसरी बात करें तो तीसरा सदर्न सैंडविच जो है, हमें कह सकते हैं अटलांटिक ओशियन के आसपास है। तो यह ट्रेंच 7,434 मीटर है। उसके बाद से चौथे की बात हम करें तो चौथा आपका इंडियन ओशियन के अंतर्गत आता है, जो जावा ट्रेंच हम कह सकते हैं कि सुमात्रा, जावा, यह इंडोनेशिया के आसपास के क्षेत्रों के में पाया गया है, जो 7,192 मीटर है। उसके बाद से हम पांचवा की बात करें तो आर्कटिक ओशियन के अंतर्गत हम कह सकते हैं मोरी डीप है, जो 5,550 मीटर है। तो हमने छोटे से वीडियो के माध्यम से हमने इस चीज को आपको समझाने का हमने प्रयास किया, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।